चलिए हम आपको ले चले, ध्यान दीजिए, चलिए हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे। बेसिक केमिस्ट्री में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ध्यान दीजिए। बेसिक केमिस्ट्री में भी हमने आपको पीछे 228 स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे। फिर से आज हम 229 से स्ट्रक्चर डिस्कस करें। ध्यान दो सभी स्ट्रक्चर। देखो 229 नंबर क्या लिखा हुआ है, H2SO5 एक तरह का कंपाउंड है जिसका पूरा नाम क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। किसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO5 है। ध्यान दो तुम बोर्ड पे। इसमें क्या तीन तरह का एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6, और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया, सल्फर, इसलिए सल्फर को बीच में रखेंगे। 2 सल्फर है तो देखो एक सल्फर यहाँ रख दिए, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। क्या ठो ऑक्सीजन है, 5। इस सल्फर पे 3 ठो ऑक्सीजन और इस सल्फर पे 2 ठो। अगर देखो हाइड्रोजन क्या ठो है, 2 ठो है, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। तुमको पता है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऑक्सीजन भी 1 देगा, क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 दिया, ऑक्सीजन भी 1 दिया, क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर 1 बना तो इधर 1 दिया तो ये भी 1 देगा, सिंगल बॉन्ड। ये 1 इधर बना तो इधर 1 देगा, सिंगल बॉन्ड। इधर ऑक्सीजन 2 शेयर किया तो सल्फर भी 2 कर लिया। इधर भी ऑक्सीजन 2 देगा, सल्फर भी कितना देगा, 2। इधर भी ऑक्सीजन 2 देगा, सल्फर भी कितना देगा, 2। ऑक्सीजन हमेशा 2 ही देता है। इधर देखो, इधर सल्फर आपस में 1 देगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया, डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। समझ में आ रहा है जी तुमको, 8 वो बनाएगा। देखो 2, हाँ 2 नहीं, देखो 2 2 4 6 2 8 बन तो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 12 को बन रहा है। सल्फर के पास 12 को रह सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तुमको समझ में आ रहा है, गाल पे कहला हाथ रख दो, कभी नहीं समझ में आएगा। इधर देखो ये सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इसमें 2 3 4 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। इधर देखो 2 2 4 5, इसका पूरा यूज हो गया। इसी को कहते हैं क्या बोल रहे थे, पायरोसल्फ्यूर। देखो 230 नंबर स्ट्रक्चर H2SO6। H2SO6 का पूरा नाम क्या होता है, डाइथियोनिक एसिड। इस H2SO6 का पूरा नाम क्या होता है, डाइथियोनिक एसिड। इसी को बोलते हैं डाइथियोनिक अम्ल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। बीच में किसको रखते हैं, सल्फर को। देखो एक सल्फर यहाँ रख दिए, एक सल्फर यहाँ। क्या ऑक्सीजन है, 6। एक इधर, 3 ठो इधर, 3 ठो इधर। क्या ठो हाइड्रोजन है, देखो 2। एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक किया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 शेयर किया, डबल बॉन्ड। 2 शेयर किया, डबल बॉन्ड। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड। सेम उसी के जैसा स्ट्रक्चर है, बस क्या फर्क है, एक और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। समझ में आ रहा है। आगे देखिए 231 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO7। H2SO7 का पूरा नाम क्या है जी, देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं, जब परीक्षा में पूछेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO7, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO7, या ओलियम का फार्मूला क्या होता है, H2SO7। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, 7 ऑक्सीजन है। बताओ, हाइड्रोजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी, 6 भी, ऑक्सीजन 2। तो बीच में किसको रखेंगे, सल्फर को। 2 सल्फर है तो देखो एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। क्या ठो ऑक्सीजन है, 7 को। इस सल्फर पे 3 ठो ऑक्सीजन, इस सल्फर पे 3 ठो ऑक्सीजन, एक बीच में रख दिए। क्या ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो ऑक्सीजन भी 1, दोनों मिलकर क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बनाता है, एक इधर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इधर किया तो एक इधर। ये भी क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। इधर भी देखो एक शेयर किया, सिंगल। इधर भी एक, इधर सिंगल। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, डबल। ये भी ऑक्सीजन 2 को देगा, सल्फर भी 2 को, क्या बन गया, डबल। यहाँ भी देखो 2 ऑक्सीजन 2 दिया, डबल। यहाँ भी 2 किया, डबल। ये ऑक्सीजन इधर 1 दिया, इधर सिंगल। 1 दिया, 1 दिया, सिंगल। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है जी। यही है 231। 232 देखो, 232 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO8। H2SO8 का पूरा नाम क्या होता है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मार्शल्स एसिड। इसका स्ट्रक्चर हमने पहले बना चुका है, आप कॉपी खोल के देख लीजिए, इससे डबल टिक कर दिए। 233 नंबर स्ट्रक्चर देखिए H3PO2। क्या लिखा हुआ है, H3PO2। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इस H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना दिया हुआ है, 1। बेसिसिटी का मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर कोई एसिड को, अम्ल को पानी में डालते जितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उसका उतना बेसिसिटी होगा। इसका बेसिसिटी 1 है, मतलब कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, 1। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस क्या बनाता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। ऑक्सीजन हमेशा 2, तो ज्यादा कौन बनाया, फास्फोरस। तो बीच में किसको रखेंगे, फास्फोरस। क्या ठो ऑक्सीजन है, 2। तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब 3 को हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को लगाएंगे कैसे, इसका बेसिसिटी कितना दिया हुआ है, 1। तो जितना बेसिसिटी होता है ना, जो भी जिस एसिड का जितना बेसिसिटी होता है उस हाइड्रोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे 1 बेसिसिटी है, तो 1 हाइड्रोजन को किससे जोड़ेंगे,
ऑक्सीजन से किससे जोड़ेंगे। अब बाकी 2 ठो इसमें और हाइड्रोजन है, उसको डायरेक्ट फास्फोरस से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट फास्फोरस। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, ऑक्सीजन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन एक इधर दे दिया तो एक और देगा, एक इधर दे दिया तो ये भी फास्फोरस एक दिया, क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 1 दिया तो फास्फोरस एक सिंगल, यहाँ भी एक सिंगल, यहाँ पे 2 देगा तो ये भी 2, क्या बना लिया, डबल। देखो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, यही वाला है। और देखो 234 इसका बेसिसिटी तुमको याद रखना पड़ेगा, सब पहले पढ़ा चुका। 234 नंबर में क्या है, H3PO3। H3PO3 का पूरा नाम क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 2, यानी 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो बीच में फास्फोरस को रखो, क्या ठो ऑक्सीजन है, देखो ये 3 ठो, 1 2 3 है ना। आप 3 ठो हाइड्रोजन है, लेकिन बेसिसिटी कितना है, 2, तो 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ दो, क्योंकि दोनों निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, और 1 हाइड्रोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ देंगे, फास्फोरस से। समझ आ रहा। इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन से के 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल, यहाँ भी देखो 1 सिंगल, यहाँ भी 1 सिंगल, 1 सिंगल, यहाँ बनेगा डबल। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। देखो इधर 235 नंबर स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, H3PO4। 235 नंबर स्ट्रक्चर क्या चीज है, H3PO4। 235 नंबर स्ट्रक्चर है आपका H3PO4 का, किसका है जी, H3PO4। देखो H3PO4 का पूरा नाम क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 3, यानी इसको अगर हम पानी में डालेंगे, तोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। समझ रहा, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड के बारे में तुमको 10वां क्लास में पढ़ाया गया होगा। अम्ल उसको बोलते हैं जो पानी में डालने के बाद H+ आयन रिलीज करता है। 10वां क्लास का भारतीय भवन का किताब खोल के आज भी जाके बिहार बोर्ड का चेक कर लेना, वो लिखा हुआ है, इस पर बहुत सारे उदाहरण भी दिए होंगे। तो देखो इसका H3PO4 में हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 भी, ऑक्सीजन हमेशा 2। तो ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया, फास्फोरस। तो बीच में किसको रखेंगे, फास्फोरस को। फास्फोरस को बीच में क्या ऑक्सीजन है, 4 को, 1 2 3 4, क्या हाइड्रोजन है, 3 को। अब बेसिसिटी कितना है इसका, 3, जिसका जितना बेसिसिटी उतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ दो। तो 3 बेसिसिटी है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से, 3 बेसिसिटी 3 को हाइड्रोजन भी है। देखो 1 यहाँ जोड़ दो, 1 यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ दो, 1 यहाँ जोड़ दो। समझ रहा। यहाँ देखो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन से किया तो ऑक्सीजन भी 1, इधर भी ऑक्सीजन 1 दिया तो फास्फोरस भी 1, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 दिया, फास्फोरस 2, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 दिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 दिया, डबल बॉन्ड। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो 236 नंबर स्ट्रक्चर है। फिर देखो हम ये बताए हैं कि इसका बेसिसिटी कितना होता है, 3, बीच में फास्फोरस को रख दिए, क्या तो ऑक्सीजन है, 4 को, 1 2 3 4। इसका बेसिसिटी कितना होता है, बेसिसिटी कितना होता है, 3। तो बेसिसिटी मतलब क्या हुआ, इसको पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो तीनों हाइड्रोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से। किससे जोड़ेंगे, तो देखो 1 यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। यहाँ नहीं बनाया सिंगल बॉन्ड, देख नहीं रहा, हाँ यहाँ, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन है ना जी, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, आप समझ में आया। देखो अब ठीक है, आप सिंगल जैसे, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट अकेला। हाँ इधर देखो 236 नंबर स्ट्रक्चर H4P2O6। H4P2O6 का पूरा नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 4, यानी इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा H+ के फॉर्म में। अब देखो बीच में किसको रखेंगे, फास्फोरस। देखो ये 2 फास्फोरस है, 1 फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, क्या ठो ऑक्सीजन है, 6 ठो। इस फास्फोरस पे 3 ठो ऑक्सीजन दे दो, इस पे भी 3 ठो दे दो। हाइड्रोजन क्या ठो है, 4 गो। इसका बेसिसिटी 4 गो है, मतलब 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, फिर देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 1 यहाँ। देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, 1 किया सिंगल बॉन्ड, तो 2 शेयर किया, ना सॉरी 1 शेयर करेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 शेयर करेगा सिंगल, यहाँ भी देखो 1 शेयर किया सिंगल, यहाँ भी 1 करेगा सिंगल, यहाँ भी 1 करेगा सिंगल, यहाँ भी 1 करेगा सिंगल, यहाँ 2 करेगा डबल, यहाँ 2 करेगा, यहाँ 1 करेगा सिंगल। फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर 4, अच्छा यहाँ पे सिंगल, 2 इधर, 1 3, 1 4, 1 5। समझ रहा है। तो देखिए आज हम आपको टोटल 236 स्ट्रक्चर डिस्कस किए। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री का कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।